नमस्ते, मैं हूँ आकृति। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे टू सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर ब्यूटीफुल फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई जस्ट होप कि ये नया साल हम सब के लिए बहुत ही बढ़िया जाए और हम सब खुश रहें, हेल्दी रहें एंड मे देयर बी पीस। तो आज की पुस्तक का रीडिंग है माय फेवरेट मंथली रीडिंग, दैट इज द जनवरी 2026 प्रिडिक्शन। आई जस्ट लव रीडिंग जनवरी क्योंकि इतनी एक्साइटिंग, होपफुल, इंस्पायरिंग वाइब होती है इस महीने की। बाकी साल निकलते निकलते बंदा थोड़ा लो हो जाता है, बट जनवरी में बंदा बहुत कुछ सोच के एंटर करता है। तो लेट्स जस्ट सी कि आप किस एनर्जी के साथ नए साल में एंटर हो रहे हैं, what will you make of it, what will life offer you, and much more. So हमेशा की तरह for this reading also we have 3 piles, pile 1, pile 2 and pile 3. तीनों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल आपको चूज करना है। पाइल सेलेक्ट करने के बाद यू कैन जस्ट check the timestamps from the description box or the comment section. Skip the video to your timestamp and enjoy the reading. अगर आप पर्सनल रीडिंग में लेने में इंटरेस्टेड हैं या टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, डू लेट मी नो एंड फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल ID। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल 1, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ जनवरी। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम द टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स कि क्या है आपके जनवरी के पिटारे में। लेट्स सी the pop-up messages, what is coming for you, what are you attracting in the month of January 2026. File 1. Okay. Oh, these are the monthly cards, we don't need them. Okay. So we have the chain of events that will affect your life. So इस कार्ड में मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जनवरी में जिनको आप रिलेट कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे टू समथिंग दैट हैज़ हैपेंड बिफोर। और जो भी जनवरी में होगा इट विल हैव अ फॉलो अप इफेक्ट। मतलब आगे भी कुछ इवेंट्स ऐसे होने हैं कि कुछ चेंज बनेगी। हो सकता है अभी होंगे तो आपको कोई उनका मतलब नहीं समझ आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, वाई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पर्सन और दिस सिचुएशन। बट धीरे धीरे एज यू मूव अहेड, ठीक है, तो आपको समझ आएगा अच्छा वहाँ से ये चीज़ कनेक्ट हो रही है। और इवन पुरानी कोई चीज़ है जो आपको तब नहीं कनेक्ट करी थी वो अब कनेक्ट करने लग जाएंगी। आई ऑल्सो सी देयर इज अ ग्लोब behind the chain. So I feel that कि कई लोगों के लिए it could relate to some travel, some और connecting to some person जो कि आपसे distance पर हैं, different background से हैं, या फिर कोई international project हो सकता है, कोई relation हो सकता है, कोई situation ऐसी हो सकती है which involves travel, या फिर लोग जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड के बिलोंग करते हैं। सो दैट could be happening. Then we have fair man, dealings or relationship with a man with blonde, grey or white hair. So किसी फेयर पर्सन, फेयर मैन के साथ आपकी कोई डीलिंग, कोई बातचीत रह सकती है। अगर आप किसी फेयर मैन को जानते हो जिसके ब्लॉन्ड, ग्रे या वाइट हेयर हैं तो उनका कुछ इम्पोर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल रह सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी इन योर लाइफ। Then we have cup. You should accept valid criticism. कप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए आपको वैलिड क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको हो सकता है ये फेयर मैन ही आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ एडवाइस दे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल और वैल्यूएबल पैदा हो, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि आप डिफेंसिव हो जाओ या चिढ़ जाओ कि तुम मेरे को ऐसा कुछ समझा रहे हो ऐसा करके, नहीं। आपको उसको वैलिड मतलब एक अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना है, हेल्दी तरीके से, बिकॉज इट विल हेल्प यू ग्रो। देन वी हैव पिन, न्यू जॉब और करियर। तो करियर में कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है। आई ऑल्सो फील दैट कि ये पिन ना काफ़ी फैंसी है एंड इट इज़ पुट इन अ कुशन। तो कुशन से मुझे एक कंफर्टिंग वाइब आ रही है कि जो ये न्यू जॉब है,
या करियर में जो न्यू बिगिनिंग है, इट विल बी वेरी कंफर्टेबल, मतलब इट विल ऐड कंफर्ट टू योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ रहा है, टफ एनर्जी नहीं आ रही। देयर कुड ऑल्सो बी सम लेवल ऑफ, क्योंकि जैसे कोई अगर बड़े लेवल का होता है तो हम उसको ऐसे पिन लगाते हैं ना, लाइक वी ऑनर, लाइक समवन इज ऑनरिंग, लाइक यू आर बीइंग ऑनर्ड, ठीक है। तो वो पिन इसलिए आ रहा है कि आपको ऐसे एक यू बीइंग ऑनर्ड। तो करियर में कुछ ऐसी न्यू बिगिनिंग हो रही है जो कि आपको काफ़ी पैम्पर्ड, ऑनर्ड एंड स्पेशल फील कराएगी। इट कुड इवन बी लाइक अ न्यू जॉब, बट दिस न्यू जॉब इज ऑल्सो समथिंग जो कि कंफर्टेबल रहेगी और एक अच्छी पोजीशन रहेगी, यू नो, ब्यूटीफुल बैग, ब्यूटीफुल, वैसे मैं कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बोलने लगी थी, बट देयर इज ब्यूटी ऑल्सो। मैं सोचता है कोई सुंदर सा ऑफिस हो या एस्थेटिक बढ़िया हो, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग हों वहाँ पर, सो उस टाइप का आपको एनवायरनमेंट मिल सकता है। यस, नाउ ये मंथ्स वाले कार्ड आ गए थे, हालांकि हम जनवरी रीडिंग कर रहे हैं, बट स्टिल वी हैव अप्रैल एंड नवंबर। तो मुझे लगता है अप्रैल एंड नवंबर के कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, लाइक नवंबर एंड फॉलो अप अप्रैल। ये जो चेन आया था ना, चेन ऑफ इवेंट्स, तो हो सकता है नवंबर में कुछ हुआ था जो जनवरी से कनेक्ट होगा, और जनवरी में कुछ हो रहा है जो अप्रैल से कनेक्ट होगा। तो ये नवंबर, जनवरी, अप्रैल के कुछ चेन ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर tarot reading pile 1. So let's see what is the overall messages कि क्या होने वाला है जनवरी में, what you can expect, what is the flow. Let's see spirit guides. Pile 1, January 2026. Right. So we have the Emperor, the Hanged Man, Five of Wands and Death. So एक तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है आप लोग भी ना, मतलब इंटरनली अपने आप में एक शिफ्ट, एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, शिफ्ट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी महसूस कर रहे हो। नाउ फर्स्ट कार्ड वी हैव द एम्परर। नाउ एम्परर इज़ वेरी गुड, इज़ वेरी गुड। इट इज़ शोइंग एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन जनवरी, सिक्योरिटी इन जनवरी, हाई पोजीशन दिखा रहा है एम्परर। लाइक आई सेड कि जॉब में न्यू बिगिनिंग या करियर में न्यू बिगिनिंग, तो अगर जॉब मिल रही है तो इट कुड बी समवेयर ऑफ हाई पोजीशन। करियर में हो सकता है आप कुछ, या फिर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, उसमें ग्रोथ हो रही हो सकती है। द एम्परर इज डेफिनेटली शोइंग लीडरशिप, क्योंकि इट इज़ रूल्ड बाय एरीज, तो उसमें लीडरशिप आ रही है, पावर आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, कंट्रोल आ रहा है, ठीक है, एंड तख्त आ रहा है। एम्परर तख्त पे बैठता है, ठीक है, थ्रोन पे बैठता है, तो थ्रोन मिल रहा है आपको, पावर मिल रही है। और कहीं ना कहीं विद द एम्परर इज नंबर 4, तो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रही है। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सिक्योरिटी इन योर लाइफ, तो वो आपको मिल रही है। एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज प्रोमिस्ड, ठीक है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। एंड एम्परर आपको गाइड कर रहा है कि टेक चार्ज, टेक द लीड एंड गेट योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। देन वी हैव द हैंगमैन। हैंगमैन कहता है कि जनवरी में आपको एक पॉइंट ऐसा लग सकता है जहाँ पर ना आप, जैसे बाहर बाहर से तो चीज़ें सिक्योर हैं, स्टेबल है, सब कुछ है, बट अंदर ही अंदर ना, लाइक यू कुड बी फीलिंग स्टक। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी यू फीलिंग स्टक बिटवीन व्हाट, स्टक बिटवीन योर ओल्ड सेल्फ एंड योर न्यू सेल्फ, क्योंकि आपको कुछ हो रहा है, पाइल 1 कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आप उस ट्रांसफॉर्मेशन में ना अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ पा रहे हो कि एक पैर आपका आपके ओल्ड वर्जन में है, एक एक टांग आपकी आपके न्यू वर्जन में है, और आप एंड इट्स लाइक इट इज़ सेइंग कि आपको अपने आप से झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइक बी वेरी calm and relaxed about this transformation. Let go, forgive your old version and accept your new self, your new version.
आई मस्ट टेल यू कि आपका जो न्यू वर्जन है इट इज़ मोर सिक्योर एंड पावरफुल। तो ओल्ड वर्जन में थोड़ी ओल्ड वर्जन थोड़ा ज़्यादा इनसिक्योर है। इनसिक्योर या कह लो पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजिंग इज एन आउटकम ऑफ दैट इनसिक्योरिटी, बट न्यू वर्जन इज मोर सिक्योर। न्यू वर्जन जो है ना वो अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करता है, अपना अपने आप में सिक्योर है और पावरफुल है, इसीलिए पावरफुल है। ठीक है। हैंगमैन इज ऑल्सो सेइंग कि कुछ सिचुएशन में ज़रूरी है कि लाइक कि आप अपना यूनिक पर्सपेक्टिव आगे रखें। पाइथन, आपका दिमाग बहुत यूनिक है। आपका दिमाग क्या, आपका नज़रिया, चीज़ों को देखने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, लाइफ को देखने का तरीका, आपके ओपिनियन, आपका पर्सपेक्टिव, इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम पीपल अराउंड यू। उसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, बिल्कुल भी नहीं है। आप अलग हो, गलत नहीं हो। और आपके ये जो आप अलग हो, ये आपका जो यूनिकनेस है, यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। तो सबसे बड़ा आपको जो एक्सेप्ट करना की ज़रूरत है वो है आपकी यूनिक पर्सपेक्टिव। कुछ चीज़ें जनवरी में आपके लिए ना एक एंड पर आ रही है एंड इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ पर्सनल उलझने, आपके अंदर की उलझने, जिस वजह से आपके रिश्तों में भी कुछ उलझने आ रही होंगी, कुछ क्लैश, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होंगे, बट इट इज़ ऑल कमिंग टू एन एंड। वी ऑल्सो हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जनवरी में आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके साथ आपका माइंडसेट, ओपिनियंस मैच नहीं करेंगे। ठीक है। एंड कुछ लोग ना आपकी तरफ कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, क्योंकि कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होता ना कि कोई ऊपर उठ जाए, बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि कंपटीशन सामने का ही है, ऐसा नहीं है कि आपके पीठ पीछे वो कर रहे हैं, बैक बिचिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सामने से ही कंपटीशन है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको ना आपके रास्ते में आएंगे, आप पे उंगली उठाने की कोशिश करेंगे, आपको तंग करेंगे फालतू में, अटेंशन सीकर। लेकिन वही है कि आपको अपनी बैटल्स वाइजली चुननी है। ये नहीं कि हर जगह लड़ने के लिए चले गए बस, नो। क्योंकि एनर्जी थोड़ी आपकी ज़्यादा पावरफुल हो रखी है। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने कौन सी बैटल्स लड़ते हो, और कुछ लोगों को छोड़ भी देना चाहिए कि आप अपने आप निपटाएंगे, मैं नहीं घुस रहा, उन चीज़ों से ऊपर उठ अपने आप को डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है। आई ऑल्सो सी विद द डेथ एंड हैंगमैन कि लाइफ इज़ टेकिंग अ टर्न। आपकी लाइफ पूरी टर्न अराउंड हो रही है in a good way in जनवरी। और मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में ज़्यादा ट्रांजिशन ही आ रहा है। ठीक है। लेट मी सी वेयर इट इज़ लीडिंग टू। ओके, 7 of Wands, वेरी नाइस। ओके, टेम्परेंस। सो 7 of Wands एंड टेम्परेंस आया टू वेयर इट इज़ लीडिंग। तो 7 of Wands एग्जैक्टली वही दिखा रहा है कि जहाँ आप भीड़ में घुस के लड़ रहे थे, वहाँ आप उस भीड़ से ऊपर उठ चुके हो। ठीक है। आपने अपनी बाउंड्रीज क्लियरली सेट कर रही हैं, आप हर किसी को एंटरटेन करने का सरदर्द नहीं ले रहे हो, और आप लोगों से एक हायर लेवल पर उठ गए हो। जिन लोगों के बीच में रह के आप भिड़ रहे थे, केओस मचा हुआ था, उन लोगों से आप अब ऊपर उठ गए हो। ठीक है। एंड टेम्परेंस इज शोइंग मी पीस, हार्मनी, कि जहाँ आपके अंदर पहले उथल पुथल थी, आसपास लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, केओस मचा हुआ है, वहाँ पे अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यू आर एट मोर पीस। ठीक है। आप अपने आप में पीसफुल हो और आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप सब हार्मनी में है। जनवरी इज ऑल अबाउट दिस ट्रांजिशन। तो इसीलिए आप आई स्ट्रांगली फील कि जनवरी इज़ मोर अबाउट इनर वर्क फॉर यू। मुझे लगता है बाय द टाइम आप फेब्रुअरी में पहुंचोगे, आपको और हार्मनी दिखने लग जाएगी।
बट जनवरी में मुझे लगता है कि कहीं कुछ कॉन्फ्रंटेशंस होनी ज़रूरी भी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्फ्रंटेशन आपकी खुद से होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर के इनसिक्योरिटीज़, फियर्स सरफेस पे आएंगे फॉर रिलीज। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप कोई ग्रज होल्ड करते थे, आपके सामने आके खड़े हो गए, ठीक है, आपसे बात करने आ गए, कन्फ्रंटेशन करने आ गए, ठीक है। तो मतलब आपको बड़े ही सोच समझ के बात करनी है, एंड फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। फॉरगिव करो, लेकिन ये समझ जाओ कि भाई ये बंदा खतरनाक है, मुझे इससे दूर रहना है। ऑल राइट, ये लेसन है आपका बहुत बड़ा। सो अगेन दैट ऑल्सो हेल्थ वाइज आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखें। थोड़ा सा ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है, मिर्च मसाले आपने अवॉइड करने हैं, बिकॉज गट हेल्थ विल गेट रियली सेंसिटिव इन जनवरी। मेक श्योर कि आप पानी अच्छे से पी रहे हो एंड यू आर मोर रिलैक्स, क्योंकि ना कहीं कुछ इमोशनल स्ट्रेस है आपके अंदर। अब मुझे नहीं लगता ये स्ट्रेस आपको जनवरी में आ रहा है, मुझे लगता है ये स्ट्रेस आपको पहले से है जो सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ना सॉरी ठंडा रखना है। तो वैसे तो ठंडा मौसम है, लेकिन फिर भी रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। आई ऑल्सो फील ये ना एक ये वाला, so this is the release bracelet, it has green aventurine and rhodonite। ये बहुत अच्छा है आपके लिए एक्चुअली, क्योंकि बहुत कुछ आप ना अपने अंदर दबा कर बैठे हुए हो, पाई वन विच यू नीड टू रिलीज, ठीक है। एंड रिलीज करने के लिए लाइक आई सेड फॉरगिवनेस इज वन वे, जर्नलिंग इज अनदर, मेडिटेशन इज वन वे, ठीक है, टू रिलीज अनहेल्दी इमोशन। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, ओ माय गॉड, यस, बट इट्स गुड। It's like you're leveling up, it's like you're getting to the next level. There will be moments, pile one, I won't lie, there will be moments when you feel stuck। क्योंकि stuck क्यों? क्योंकि आपकी कुछ सोच है, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको ना आपके टांग अड़ा रहे हैं। एंड वो क्यों टांग अड़ाएंगे? क्योंकि योर लेसन इज टू लर्न टू से नो, कि नहीं मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैंने तुम्हारा ओपिनियन मांगा ही नहीं, माई लाइफ माई रूल्स। क्लेम योर पावर, क्लेम योर पावर। इवन वर्क प्लेस पे भी आप कुछ करना चाहते हो, आपने सोच लिया, लोग आपसे अग्री नहीं कर रहे, आपने बोला मैंने तुम्हारा ओपिनियन मांगा है, तुम्हारा ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, आई एम द बॉस, आई डोंट नीड योर ओपिनियन। इसमें ये नहीं है कि हम घमंड कर रहे हैं, इसमें ये है कि हम अपने आप को ट्रस्ट कर रहे हैं। हमें ये नहीं कि हम हर किसी को खुश करते फिरें, ठीक है ना, ये आपको समझना ज़रूरी है, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ, व्हाट्स हैपनिंग इन लव। पाइल वन, January love life, pile one. So we have a Knight of Swords, and Root. Okay, let me see one more card. Okay, so we have Uranus change. ओके, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि किसी से कुछ कॉन्वर्जेशन हो रही है। आई सी अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशन हैपनिंग, क्लियर आंसर्स कमिंग थ्रू, एंड ये भी कह रहा है कि कुछ मैसेज, कोई कॉल, कोई कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत तेज़ी से कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सच बोलो, लाइक बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद कम्युनिकेशन। रूट आया, रूट मतलब कि मुद्दे की बात करो, मतलब की बात करो, ऊपर ऊपर ना, डोंट बीट अराउंड द बुश, एक्चुअल जो चीज़ मैटर करती है उसकी बात करो। कीप थिंग्स क्लियर, कीप एंड बी रूटेड। बी रूटेड मतलब स्पीक योर ट्रूथ, स्पीक योर ट्रूथ
एंड स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स, अपनी जड़ें, अपना वैल्यूज़, अपना बैकग्राउंड, वो मत भूलो। और आपने जो सीखा है, जो आपने सीखा है अपने बचपन से, अपने मतलब इट्स अबाउट मॉरल वैल्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, उनको ध्यान में रख कर बात करो, उनको ध्यान में रख के आगे बढ़ो। ओके, वी ऑल्सो हैव यूरेनस चेंज। ओके, सो यूरेनस, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब यही 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 तो मैं कह रही हूँ, ये जनवरी आपको एक ना, क्योंकि यूरेनस इज ऑल अबाउट चेंज, न्यू एज, न्यू एनर्जी, एंड देन साथ में रूट आ गया। रूट मतलब आपके ट्रेडिशंस, आपके मॉरल्स, आपके फैमिली वैल्यूज। तो यही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि ना आप कई बार तो इसमें स्टक रहते हो कि कि एम आई सपोज टू बी द मॉडर्न पर्सन, और एम आई सपोज टू बी द ट्रेडिशनल फैमिली, जो मेरी फैमिली ने मुझसे सिखाया वो वाला पर्सन। नाउ पाइल वन, बेसिकली टेम्परेंस जो आया आपका, वो ये बता रहा है कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस ढूंढना है बिटवीन योर रूट, योर मॉरल वैल्यूज, योर ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, फैमिली वैल्यूज, एंड द मॉडर्न पर्सन दैट यू आर, क्योंकि आपकी सोच आपकी फैमिली से तो अलग है, you're फॉरवर्ड, you're मॉडर्न, लेकिन हाँ आपका वो एक टांग जो है ना, एक पैर आपका अटका हुआ है अपने रूट्स में, क्योंकि आप उसमें भी बिलीव करते हो, बट नॉट ऑल, लाइक आपका अपना तरीका है चीज़ों को देखने का। अब वही आपका जर्नी है। आई वोंट कॉल इट चैलेंज, इट्स अ जर्नी फॉर ग्रोथ एक्चुअली। आपकी ग्रोथ है, ये मेजर ग्रोथ है, टू फिगर आउट एक बैलेंस बिटवीन your roots and the modern person that you are, and trust me, you will find it। ठीक है, प्लीज जर्नल लिखोगे ना तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, बट येस, आई डू सी कि लव लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और हो सकता है इन जनवरी ये चेंजेस थोड़े रूट लेवल पर हैं, कि अभी रूट मतलब ज़मीन के नीचे, रूट लेवल पर हैं, बट येस धीरे धीरे दे विल पॉप अप। आई डू सी कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपना दिमाग क्लियर रखें। दिमाग क्लियर रखना मतलब नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्या है, कि उसको पता उसको क्या चाहिए। जैसे व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉर, लाइक व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यू लुकिंग फॉर कमिटमेंट, यू लुकिंग फॉर अ फ्लिंग, यू लुकिंग फॉर नथिंग। ठीक है, इन लव पर्सपेक्टिव, और यू लुकिंग फॉर हारमनी, पीस। तो बी वेरी क्लियर कि अच्छा मुझे यही चाहिए, तो मैं आलतू फालतू चीज़ें जो मुझे वो चीज़ नहीं दे रहे हैं उनको एंटरटेन नहीं करूँ। लाइक इफ़ यूर अ पर्सन जो कि इज़ लुकिंग आउट फॉर समथिंग विच इज़ कैजुअल, ठीक है, नॉट सीरियस, तो अगर कोई सीरियस है तो उसको एंटरटेन नहीं करना। सिमिलरली अगर आप लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट, लुकिंग फॉर अ स्टेबल रिलेशनशिप, तो अगर कोई मस्ती में है, कोई कैजुअली इंटरेस्टेड है, तो उसको नहीं देखना। सिंपल, सॉर्टेड, एंड स्पीक योर ट्रूथ कि भैया आई एम लुकिंग फॉर दिस, भैया आई एम लुकिंग फॉर दिस। ठीक है, एंड इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, अगेन कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेट विद योर पार्टनर क्लियरली कि मेरी सोच ये है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, आई वॉन्ट दिस। ठीक है, और मतलब क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो ड्रामा, कट आउट द ड्रामा। एंड वेन यू डू दिस, आपको सामने से भी बहुत इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन मिलेगा। हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो, दिस इज़ फॉर द सिंगल्स, जो कि थोड़ा ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन कर रहा है। आप में से कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली के थ्रू कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, स्पेशली इफ यू लुकिंग फॉर लाइक एन अरेंज मैरिज सिचुएशन में हो आप। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट। ओके, यूरेनस से मुझे ये भी लगता है कि कीप एन ओपन माइंड, पैर ज़मीन पर बट दिमाग खुला, पैर ज़मीन पर बट दिमाग खुला। रूट ये भी बता रहा है कि आपको अपनी जड़ों पर भरोसा होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट योर फैमिली। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लगता है, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर एल्डर्स इन योर फैमिली, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे विद एनी सिचुएशन दैट यू आर गोइंग थ्रू। ठीक है, बट लव लाइफ में डेफिनेटली विद द यूरेनस चेंजेस आ रहे हैं।
there's a change coming in, and this change is electrifying change. Electrifying मतलब पूरा अंदर से ऐसे वो कर दे, हिला दे, बट इट्स गुड, इट इज़ फॉर गुड. चेंज इज ऑलवेज फॉर बेटर. ठीक है, इट इज़ फॉर गुड. और कहीं ना कहीं ये चेंज आपको 10 of Cups देगा. 10 of Cups इज वॉट? इमोशनल फुलफिलमेंट. बट लाइक आई सेड, ऑल यू हैव टू डू इज स्पीक योर ट्रूथ. लाइक बी ऑनेस्ट. हो सकता है वो ऑनेस्ट ट्रूथ ब्रूटल हो, बट ऑनेस्ट तो होना पड़ेगा. ठीक है. Now let's see what is the message for your career and finances, pile 1. So career and finances in January, pile 1. Oh, we have the World. Beautiful card. We also have the Lovers. We have Here and Now. ट्रेजर आइलैंड. ओके. सो मुझे तो लगता है कि कई लोगों का ट्रैवल रह सकता है काम से रिलेटेड इन जनवरी, एंड या फिर कुछ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, अग्रीमेंट, डीलिंग, conversation with people who are different land, different background, overseas, short travel, short trips रह सकते हैं. The world is definitely showing some accomplishment happening. कुछ accomplishment हो रही है आपकी in January 2026, and you will feel complete. एक cycle, एक chapter complete हो रहा हो सकता है, कोई project complete हो रहा हो, कोई जॉब आपकी कंप्लीट हो रही है एंड यू मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कोई लेवल कंप्लीट हो रहा है एंड यू मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल. ओके, बट यू विल फील वेरी कंटेंट. यू विल फील लाइक ओके, आई एम समथिंग. मतलब आपको अपने अंदर ना ऐसे पूरी पावर फील होगी, सब्सटेंस फील होगा. एंड द वर्ल्ड इज शोइंग कि बहुत एक्सपोजर मिलने वाला है आपको काम की तरफ से. मुझे लगता है कि काफ़ी बिजी रहने वाले हो आप विद वर्क. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में भी कुछ चैप्टर, कुछ सम चैप्टर इज कमिंग टू एन एंड, सम फेज इज कमिंग टू एन एंड. वर्ल्ड इज ऑल्सो शोइंग मी कि बी अवेयर. ठीक है, ऑल्सो बी अवेयर अबाउट योर ऑप्शंस. वर्ल्ड एंड लवर्स कह रहा है कि बी अवेयर अबाउट योर ऑप्शंस. दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ऑप्शंस है, एंड चूज विद लव. चूज विद लव का मतलब ये है कि चूज वॉट you know what excites you, what attracts you, what एकदम ऐसे मस्ती आ जाए जिसको देख के. ठीक है, जैसे आप अपने कभी आप अपने रोमांटिक पार्टनर को देखो तो आपको कैसे एक स्माइल आ जाए चेहरे पे, तो वैसे ही करियर वाइज भी वो चुनो, वो लाइन, वो ऑप्शन, वो कंपनी, वो जॉब प्रोफाइल चुनो जिसको सुन के देख के आपके मन में एकदम मस्ती आ जाए कि हाँ ये करेंगे हम. एकदम ऐसे ना मन में प्यार आ जाए कि बस ये हो जाए हैं ऐसा. ठीक है, मन से, दिल से. हियर एंड नाउ कह रहा है कि लिव इन द प्रेजेंट. ठीक है, आप पास्ट में जाके कि अच्छा ये हुआ था, वो हुआ था, ये रह गया था, वो रह गया था सोचो, या फिर फ्यूचर का टेंशन लो कि अरे ये ना हो जाए, ये कब होगा, वो कब होगा, ये कैसे होगा. आज में जियो. मेक द मोस्ट ऑफ टुडे. ठीक है, बिकॉज सैटर्न भी आ रहा है. तो सैटर्न और मर्करी एक्चुअली आर शोइंग अ वेरी प्रोडक्टिव एनर्जी कि आपका जनवरी काफ़ी प्रोडक्टिव निकलेगा. चाहे अगर आप स्टूडेंट हो तो प्रोडक्टिव रहेगा कि आप अपना काफ़ी सिलेबस कवर कर लोगे, काफ़ी अच्छी आउटपुट निकलेगी आपकी. अगर आप काम करते हो तो भी आपका वेरी प्रोडक्टिव मंथ. ओके, एंड काफ़ी चीज़ें मटेरियलाइज होंगी आपकी. बट वो क्यों निकल रही है प्रोडक्टिविटी? बिकॉज यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट. यू नॉट स्ट्रेसिंग अबाउट पीछे क्या हुआ, आगे क्या होना. यू जस्ट अपना कर्म करने में आप इतना बिजी हो कि आपको और कुछ नहीं सोच रहा. और कर्म करने में बिजी क्यों हो? बिकॉज यू आर पुटिंग लव इन टू योर कर्मा. कि जो कर रहे हो एक्साइटमेंट से कर रहे हो, कि पढ़ाई भी कर रहे हो तो एक्साइटमेंट से कर रहे हो कि अच्छा वार तो ये पढ़ने को मिलेगा. एंड हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप स्टडी, आई वुड सजेस्ट ग्रुप स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस. हाईली रिकमेंड ग्रुप स्टडी एंड ऑनलाइन क्लासेस. इट विल रियली हेल्प यू. ट्रेजर आइलैंड भी आ रहा है. सो इट्स लाइक
कुछ ट्रेजर, कुछ अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ यू कैन एक्सपेक्ट. नाउ दिस अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ ये किसी की हेल्प से आ रही हो सकती है, बिकॉज लवर्स इज शोइंग मी सम हेल्प फ्रॉम समवन. ठीक है, या फिर समथिंग दैट यू विल जस्ट मतलब कुछ कुछ, या तो इट कैन बी एज सिंपल एज अ बोनस दैट यू कुड गेट. बोनस मिल रहा है, या कई लोगों को एकदम से बहुत इनकम होगी, बहुत फ़ायदा हो गया जनवरी में. अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कुछ मार्वलस सी अपॉर्चुनिटी मिल गई एज अ ट्रेजर, या कोई मेंटोर मिल गया. ठीक है, मतलब एक बहुत कीमती चीज़ आपके हाथ लग रही है. एंड इट इज़ ऑल डिवाइन लव, कि मतलब जैसे कोई इंसान फरिश्ता बन के आपकी मदद कर देना, उस टाइप की सिचुएशन हो रही है अब. और और इसके लिए आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको कहीं मदद की ज़रूरत पड़ रही है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स, कि हे भगवान मेरी मदद कर दो, मेरी हेल्प कर दो, मैं यहाँ पर ना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. ट्रस्ट मी, कोई फरिश्ते की तरह कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा एंड दे विल हेल्प यू, और वो कहते ना वो नैया पार करा देगा. ऐसा हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, सो समथिंग रियली मैजिकल इज हैपनिंग विद द करियर एस्पेक्ट. Now let's see the angel messages for you, pile 1. So angel messages for January for pile 1. Let's see. What did we say? Ask for help. Oh my god. So angels कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप उनसे असिस्टेंस मांगो. आपको सब कुछ अकेले क्यों करना है, आप उनसे मांगो हेल्प. इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन. कम डस्क और डॉन शी कैन कॉल एट एनी टाइम. कुछ बड़ी सॉलिड सी इंस्पिरेशन आ रही है आपके अंदर. मतलब समथिंग इलेक्ट्रीफाइंग इज हैपनिंग. लाइक मुझे लगता है कुछ मिराकुलस इवेंट्स भी हो सकता है. लाइक एकदम से जैसे आपके ना जनवरी में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपके ना रोंगटे खड़े हो जाए कि ओ माय गॉड हाउ डिड दिस हैपन. ठीक है, मतलब ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया, और लोग सोचेंगे, और मतलब आप कहोगे कि मैं किसी को बताऊंगा तो मतलब आई विल लुक फुलिश. प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स लाइक इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस. ठीक है, क्योंकि कुछ देयर इज स्ट्रॉन्ग एंजेलिक प्रेजेंस अराउंड यू, पाइल 1. एंड इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं कि आप उनकी हेल्प मांगो, बिकॉज दे वॉन्ट टू हेल्प यू, दे वॉन्ट टू असिस्ट यू. ओके, further messages, pile 1 for January. We have the tribe. So the tribe is all about connecting with your soul family. So there are people who आप अपनी soul family से भी मिल रहे हो in January. You're connecting with your soul family, soul people, and you will feel, it can also mean कि finding a place where you feel belonged. तो हो सकता है कि आपका कुछ ऐसी जगहों पे रीलोकेशन या ट्रैवल या ऐसे लोगों से मिलना जुलना रहे जहाँ पे आप सोचोगे कि अच्छा हाँ, आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लोग हैं. दिस इज़ वेयर आई फील वेरी कंफर्टेबल एंड एट होम एंड एट ईज. वी ऑल्सो हैव द थिंकर. सो थिंकर इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि दिमाग से चलो. थिंक बिफोर यू एक्ट, बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू डू एनीथिंग. लाइक आई सेड कि एम्परर ही भी एक एक ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजिक एडमिनिस्ट्रेटिव एनर्जी है. सो इट्स टाइम कि आप दिमाग से चलो, दिमाग से चलो. ठीक है, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो. आपकी लव लाइफ में भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, विच अगेन इज़ वेरी रैशनल एंड इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट. सो बी स्ट्रेटेजिक, बी स्मार्ट विद एनी डिसीजन, चाहे वो करियर है, लव है, रिलेशनशिप है, कनेक्शंस है. दिमाग से चलो, क्योंकि दिल से आप चलते हो ना तो आप ओवर ड्रेन कर देते हो अपने आप को. ओवर ड्रेन कर देते हो, ओवर मतलब ओवर कर देते हो बेसिकली. ठीक है, यही अगर आप दिमाग से चलो तो यू विल बी एबल टू डिसाइड वेल कि अच्छा यहाँ
this is worth my energy, this is not worth, this is logical, this is illogical. Okay, or plan things, plan karo, plan your day, plan your month. A very good time to plan your goals, visualize your goals. ठीक है, कि एक, मैं नहीं कह रही कि बहुत रिजिड रहो, बट एक दिमाग में एक विजन, एक प्लान तो रखो, लाइक थिंक अबाउट थिंग्स ऑल्सो। कुछ डीप थिंकिंग में जाने वाले हो आप इन जनवरी अबाउट थिंग्स, कुछ रियलाइजेशंस, कुछ क्लैरिफिकेशंस होने वाली है, विच इज़ गुड रादर। बट चीज़ों को आपने एक रैशनल लॉजिकल वे में परसीव करना है। इमोशनल अप्रोच हेल्प नहीं करेगी, लॉजिकल अप्रोच हेल्प करेगी। तो लॉजिकल रहना है, दिमाग से चलना है, ठीक है। यस, so that was all for you, pile 1. I hope this reading helped. A very happy new year to all of you. Lots of love and light to you. Bye. Hello, pile 2. Let's see what is coming for you in the month of January. So let's see, pile 2. First one देंगे from the tea leaf fortune cards, our favorite. Pile 2, January 2026. What is happening? Okay. Okay, so we have the crown. Honor and respect will come to you. आपके सर पे ताज सज रहा है. So some status upgrade is happening. कुछ आपको कुछ अवार्ड मिल रहा हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई यू नो कोई नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो. अगर आप स्टूडेंट होते हो, मूव टू द नेक्स्ट लेवल, यू विल बी रिस्पेक्टेड एंड आपको लोगों का प्यार और इज्जत मिल रही है. यू विल बी सेलिब्रेटेड. क्राउन मिल रहा है. क्राउन से मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद को भी रिस्पेक्ट करना सीख रहे हो. You know, like treating yourself like the queen or king that you are, and so will the people around you. Like you will see that you are important. People honor your energy, people respect your energy. ताज है आपके सर पे. So chin up, princess. So then you have not unsuccessful plans. So not is actually talking about कि कुछ plans हो सकते हैं जो cancel होंगे in January. कुछ plans हो सकते हैं जो आप लेकर चल रहे हो but वो workout नहीं करेंगे. But like we all know that what does not work out is only for our own good. It's only for our own good कि हो सकता है उन plans वो इतने हेल्दी ना हो आपके लिए, या यूनिवर्स इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू. सो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है, इज़ वॉट आई वुड लाइक टू सजेस्ट. Dogs getting together with friends. So there could be some friends reunion, meeting your friends, and these friends are your good friends, your loyal friends. ठीक है, फ्रेंड्स यू इन्जॉय विद. सो डॉग्स है तो काफ़ी पार्टी होने वाली है आपकी कुछ फ्रेंड्स के साथ. और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आपको वापस इकट्ठे होना है, आपका झगड़ा हो गया है, डिस्टेंस आ गया है, तो यू शुड नो दैट यू विल गेट टुगेदर विद देम. Then we have dark woman. Dealings or relationship with a woman with dark complexion or hair. So there could be a woman जिनका dark complexion या dark hair है, उनके साथ कुछ आपका डीलिंग रह सकता है, उनका रोल आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट रह सकता है. सो इफ़ यू नो सच अ वुमन, सो उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा और उनके मतलब कि उनका जो रोल है आपकी लाइफ में इन जनवरी वो सिग्निफिकेंट रहने वाला है. यस. Now let's see from the tarot deck. Pile 2. Pile 2, January 2026. Pile 2, January 2026 कैसा रहने वाला है मेरे प्यारे Pile 2 का. Pile 2, what is happening? Ooh. Actually, we have too many cards actually. 5 cards आ गए. 5 तो बहुत ज़्यादा हो. Pile 2, January 2026. Too many cards actually. Okay, so we have
we have the Princess of Wands. That is the Page of Wands. So, Princess of Wands is actually about some new inspiration, definitely. Some new inspiration and some new project, कुछ creative idea, something which is very raw but new beginning. आई ऑल्सो सी दैट कि कुछ ऐसी इंस्पिरेशन आपके दिमाग में आ सकती है जो कि अभी रॉ है बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. आई ऑल्सो सी सम एडवेंचर ट्रिप हैपनिंग इन जनवरी या फिर सम डेफिनेटली ये जो आइडिया है ये कुछ वो है कि आज कुछ तूफानी करते हैं. अब हो सकता है इट्स अ फिजिकल एडवेंचर, ठीक है, कि कहीं ट्रैवल करके कई जगह एक्सप्लोर करते हैं. इट कुड बी समथिंग विच इज़ लाइक कि अच्छा कुछ काम में कुछ रिस्क लेते हैं, कुछ एडवेंचर करते हैं. इट कुड बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ कि लव लाइफ में कुछ एडवेंचर करते हैं. बट दिमाग तो आपका बड़ा खुराफाती चल रहा है. खुराफाती भी नहीं, मतलब एकदम लाइक फुल पावर, एकदम बिंदास कि अच्छा अब तो लाइक कुछ वही मस्त, मतलब मस्ती भी नहीं कि एक अंदर से कुछ इंस्पिरेशन या कह लो कि एक आग लगी है कुछ करने की आपके अंदर, तो वो आप करके रहोगे एंड इट विल बी फन. इट विल बी फन, समथिंग दैट probably will really excite you, will really boost up your energy and like you will enjoy it. Also the Princess of Wands is telling me your energy, आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है. You will see that you have become very attractive, you have become very optimistic in January. लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, लोग आपको बहुत अटेंशन दे रहे हैं जनवरी में. एंड आप खुद अपने लाइक यू कैन स्टॉप अडोरिंग योर सेल्फ. यू लाइक आई एम सो गुड, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट praising your beauty but like your energy. You're on fire and वो fire इतना light. Fire is what? Light. इतना light आप carry कर रहे हो that people around you like they cannot help but like they cannot ignore you. No one can ignore you. People are just looking at you and just admiring you, adoring you. और आप खुद भी खुद को adore कर रहे हो. बहुत ही बढ़िया. So the energy is great. Energy is good. And it is a good time कि आप अपना कुछ, अगर आपको कुछ करना है, कुछ शुरू करना है, कुछ न्यू बिगिनिंग करनी है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है. Then we have the judgment. So judgment is telling us कि you are a protected child of God. First of all. Second, ये जो इंस्पिरेशन आ रही है ना आपको, दिस कुड बी योर कॉलिंग, समथिंग दैट यूर कॉल्ड टू, समथिंग जो कि आपके अंदर आपने दबी हुई थी बट इट इज़ योर कॉलिंग. दैट हो सकता है कोई जगह पर जाना कि यार मेरी कॉलिंग है उस जगह पर जाके वो एडवेंचर करना, या मेरी कॉलिंग है ये प्रोजेक्ट शुरू करना, या मेरी कॉलिंग है ये क्रिएटिव आइडिया को परस्यू करना, या मेरी कॉलिंग है टू बी एट दिस प्लेस एंड सर्व दिस पीपल. जो भी आपका आइडिया है, इट इज़ लाइक समथिंग लाइक योर कॉलिंग. ठीक है, आपके अंदर की कॉलिंग है. इट्स लाइक हुक्म आया आपको ऊपर से. एंड मेजर अवेकनिंग हैपनिंग विद द जजमेंट. आई ऑल्सो सी काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आई जस्ट फील दैट यू विल बी सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल इन जनवरी. कि जैसे यू आर स्टैंडिंग समवेयर, इट कुड बी अ स्टेज और एट एन इवेंट और सम ओकेजन एंड एवरीवन हैज़ देयर आईज ऑन यू. सब आपको देख रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं दैट दे आर इन लव विद यू. ऐसा नहीं है कि वो आपसे डरे हुए हैं या उनको लगता है कि आप बहुत पावरफुल हो या बहुत बड़ी चीज़ हो. नहीं, इट्स लाइक लुकिंग एट यू विद लव. लाइक दे लव योर एनर्जी, दे आर इन लव विद योर एनर्जी एंड they find you very attractive and beautiful and they can't take their eyes off you. And there are a lot of people. I also see, wow, now this is a very intuitive and deep message. I also feel that
wherever you go, you're not alone. I mean, yes, एक चीज आप कह सकते हो कि you're surrounded by a lot of people, but it's also like you carry a whole team with you. Team of spirit guides, ancestors. मतलब आप अगर चल रहे हो ना, तो आपके साथ पूरी आर्मी चल रही है आपकी. Literally like an army, like a team, like your tribe, like your soul, like your fairies, angels. दे जस्ट वॉकिंग विद यू. वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपको फ्यूल अप कर रहे हैं. मतलब इट्स क्रेजी. Pile 2, you have done some serious work on yourself and it is really appreciated. बहुत ही बढ़िया. Bravo. We also have the lovers for you. I mean, you are meeting your soulmate. और ये यूनियन जो है, it is so intense, it is so powerful, you cannot even imagine. And you have been together with this person past life में, आप साथ में रहे हो और अब आप फिर यूनाइट हो रहे हो. And this union is totally magical. और ये यूनियन जो है, ये आपकी वो जो टीम है, पूरी आपकी आर्मी की प्लानिंग है. पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग है. ऑल्सो if you are already in a relationship, your relationship is growing deeper. अगर लाइट स्ट्रॉन्ग हो रही है तो अकेले आपकी नहीं हो रही है, आपके पार्टनर की भी हो रही है आपके साथ. दोनों की एनर्जी इतनी लेवल अप हो रही है कि दोनों आर गोइंग टू बी एकदम ऐसे इन जनवरी. टाइट बॉन्ड. Tight bond. Why? Because it's going to get deeper. Beautiful. The lovers is also showing me connecting with your soul family, of course. It's not just like romantic, but it's also about connecting with your people, community, receiving support from people, love from people. बहुत सपोर्ट, लव एंड प्यार मिलने वाला है. मतलब एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, जो आपको चाहिए आपको मिलेगा. आपको सही लोग मिलने वाले हैं. पाइल 2 सॉरी, सही लोग मिलने वाले हैं आपको. एंड द सन इज शाइनिंग ऑन यू. फॉर अ लॉट ऑफ यू, आई ऑल्सो फील हाई चांसेस फॉर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ and even marriage. Yeah, definitely. And all, मतलब लेकिन अगर आपकी कोई भी इच्छा है, इनमें से कोई इच्छा है आपकी, सरेंडर. ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग. ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग. यू हैव अ होल टीम. आपको तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. और ये जो अनसक्सेसफुल प्लान्स आया था आपका, हाँ भाई, पूरी टीम है, वो खुद ही कांटा मार. उनको लगेगा ना कि अच्छा ये तो इसने प्लान किया है लेकिन ये तो इसके लायक ही नहीं है, क्या ये कहाँ चल पड़े. कांटा मारो इसको, इधर लेकर जाओ इसको, यहाँ ठीक है. लाइक ऐसा है, ऐसा हो रहा है आपके साथ. तो कोई अगर चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है तो उसके बारे में टेंशन मत लो, बिकॉज आपकी टीम है आपके साथ. ट्रस्ट योर टीम, ट्रस्ट योर टीम. ओके. देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. ब्यूटिफुल. मतलब love, personality, health is amazing. Actually, health may be, actually, I would like to say health is getting better. Like you're physically getting more fit. Probably आप work करोगे खुद पे, and you should, because physical body आपकी, you're getting in shape in January. You're getting in shape and it's a very good time कि अगर आप उस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो, to get into shape, to be healthier, to be more fit. आपके एनर्जी लेवल्स बेटर होंगे. योर स्किन विल बी बेटर, योर बॉडी विल बी मोर फ्लेक्सिबल. ठीक है. एंड यू विल लुक बेटर, ऑफ कोर्स, वो भी है ही. बट एनर्जी लेवल्स एंड
मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब अच्छा होगा आपका. एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ. एस ऑफ पेंटिकल्स इज वेरी गुड फॉर मनी ऑल्सो. सो मनी आ रहा है, मनी इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है, न्यू इनकम सोर्स बन सकता है, कोई गुड इन्वेस्टमेंट में बढ़िया रिटर्न, पैसा हाथ में भरा रहेगा आपके, भरा रहेगा आपका हाथ पैसे से, कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, और कुछ न्यू बिगिनिंग भी हो रही है आपकी विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस. एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड कार्ड फॉर प्रेगनेंसी, कंसेप्शन एंड चाइल्ड बर्थ. एंड अगेन इट इज शोइंग हेल्दी. अगर मैरिज की बात करें तो यू कुड बी मैरिंग समवन जो कि फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे हैं, दे आर हेल्दी, दे आर ऑल्सो समवन हु इज़ practical, grounded, committed, loyal, secure, well to do financially, like I said, and someone who loves nature. Yes. So beautiful, beautiful energy, pile 2. Now let's see कि आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं स्पेसिफिकली. पाइल 2 लव लाइफ इन January. Pile 2 love life in January. So we have the 7 of Wands. Pile 2 love life in January. North Node, 9th house. Okay. All right. So love life के लिए भी have 7 of Wands. Clarity में death आया है. So 7 of Wands is actually showing me कि pile 2, 7 of Wands is showing me कि काफ़ी लोग आप में इंटरेस्टेड होने वाले हैं. काफ़ी लोग आप में इंटरेस्टेड होने वाले हैं, आप में इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं. सो आप अपना आर्मर अपने साथ लेकर चलना. ठीक है, कईयों को मना करना पड़ेगा आपको, कहीं दिल तोड़ने पड़ेंगे आपको. सैड बट यू जस्ट हैव टू डू इट. बी वेरी अवेयर अबाउट योर स्टैंडर्ड्स, बी अवेयर अबाउट योर बाउंड्रीज एंड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, स्पीक अप फॉर योर सेल्फ. ओके, चॉइसेस नज़र आ रही है मुझे. सो इट्स लाइक you will meet, the meeting is happening. ठीक है, बट मुझे लगता है कि हो सकता है हो सकता है इट्स रॉ, इट इज़ रॉ. इफ़ यू सिंगल इट इज़ रॉ इन जनवरी, कि जनवरी में इट्स लाइक कि बस मुलाकात हो रही है, बट आपने अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करी है. लाइक आप बहुत ज़्यादा गिव इन नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा संभल कर चल रहे हो, थोड़ा अपने गार्ड्स लेकर चल रहे हो. ठीक है, एंड यू आर गार्डेड, आपके तो पास तो पूरी आर्मी है. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, एंड कईयों को मना करने के बाद किसी को हाँ होगी. इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप ऑलरेडी, सो इट इज़ शोइंग मी कि कई लोग आपके पास आएंगे, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप. एंड ये नहीं कि कोई भी आपके इनर स्पेस में आ रहा है, तो आपको वो बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं. ठीक है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप. ठीक है, देन वी हैव नॉट फ्यूचर. सो यू डेफिनेटली मूविंग अहेड, यू आर प्रोग्रेसिंग अहेड. एंड नॉट फ्यूचर एक्चुअली कह रहा है कि पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को देखो. पास्ट में क्या हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, उसका नहीं सोचना. फ्यूचर में क्या चाहिए, फ्यूचर किसके साथ चाहिए, फ्यूचर के बारे में क्या सोच है, कौन फ्यूचर में जाएगा. पास्ट में किसने साथ दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्यूचर में कौन साथ देता हुआ लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान दो. इवन विद योर पार्टनर ऑल्सो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, पास्ट में क्या हुआ, पास्ट की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर पे फोकस करो. आगे क्या करना है, आगे बढ़ो, आगे देखो. ओके, देन वी हैव द 9th हाउस, एक्सप्लोरेशन. So 9th हाउस इज अ वेरी गुड हाउस. इट टॉक्स अबाउट लक, ब्लेसिंग्स, ऑफ कोर्स. इट इज़ ऑल्सो अबाउट सम ट्रैवल. सो हो सकता है आपका पार्टनर कहीं ट्रैवल करके आ रहा हो या उनके साथ आप ट्रैवल करने वाले हो. ठीक है, एंड 9th हाउस इज ऑल्सो टेलिंग मी कि एक्सप्लोर योर ऑप्शंस. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी
यू नो लाइक बी एक्सप्लोरिंग इन योर रिलेशनशिप। ये नहीं कि हाँ बस एक ही मेथड से चल रहे हैं रिलेशनशिप में। अपने पार्टनर के साथ मिलकर भी एक्सप्लोर, लाइक स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नई नई चीज़ें ट्राई करो, नई तरह के कॉन्वर्सेशंस ट्राई करो, ठीक है, एक दूसरे को और बेहतर जानने के लिए। बिकॉज द कनेक्शन इज डेफिनेटली गेटिंग डीपर, डेफिनेटली गेटिंग डीपर। एंड आपको इनसिक्योर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा सिक्योर पोजीशन पे आप नहीं हो सकते हो लाइफ में। लेकिन वही है कि ये इनसिक्योरिटीज़ जो है ना, ये आपके पास से आ रही हैं, तो पास को इसलिए पीछे छोड़ के आगे बढ़ना ज़रूरी है। 9th हाउस इज ऑल्सो टेलिंग अस कि लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीज़ों में उलझने की जगह आगे बढ़ो, बड़ी सोच रखो, बड़ा देखो। लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट, एंड बिगर पिक्चर इज future also, yes, but you're definitely getting lucky, you're definitely getting lucky in love life, but like I said कि आपको अपने आप को डिफेंड करना ज़रूरी है। लकी हो रहे हो लेकिन फिर भी मतलब दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि बस ऐसे चलते रहेंगे। थोड़ा दिमाग, विजडम, दिमाग या विजडम, सही गलत का फ़र्क वो रखना, वो लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। यस। Now let's see for your career and finances. Pile 2, career and finances in January. Oops, too many cards. So we have the 10 of Swords, Hermit and King of Wands. 10 of Swords is showing me कि आप थोड़े ज़्यादा exhausted हो, pile 2, very exhausted from work, energy is very drained, and something is ending. कोई अप्रोच, कोई प्रोजेक्ट, कोई चैप्टर, कोई जॉब एंड हो रहा है। एंड ये जो एंडिंग है ये आपको मेंटली काफ़ी ड्रेन कर जाएगी। लाइक हो सकता है आप मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करो विद रिगार्ड्स टू योर वर्क इन जनवरी। एंड एक्चुअली दिस इज द टाइम जब आप थोड़ा सा आई वोंट कॉल इट ब्रेक, बट थोड़ा सा it is actually about getting back to yourself, as in hermit is about कि अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि why am I draining myself, what is the way कि मैं ड्रेन भी ना हूँ, मेरे काम भी हो जाए। लाइक what is the way कि I need to, मतलब मेंटल हेल्थ को बेटर करना ज़रूरी है। और आपकी बैक, मतलब अपना पोस्चर ठीक करो भाई, ठीक है। एंड इवन लाइक नसें जैसे ना खिंच रही हैं, स्ट्रेस बहुत है। तो हर्मिट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि वाओ, finding a way. Hermit is actually talking about finding a way, finding your light back. आपकी जो लाइट है वो आपको वापस मिल रही है। मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि जनवरी में आप कुछ कंसल्टेशन टाइप का काम या कुछ डीप रिसर्च, डीप स्टडी, टीचिंग, गाइडिंग टाइप का कुछ काम या कुछ कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड यू विल बी फाइंडिंग सम सॉल्यूशंस, आप कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लोगे टू योर प्रॉब्लम्स। वाओ, क्लैरिटी विद द हर्मिट, 2 of Wands, ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली आपका विजन क्लियर हो रहा है जनवरी में, आपका विजन क्लियर हो रहा है एंड इट इज़ गेटिंग मतलब मोर प्रैक्टिकल। क्योंकि हो सकता है कि आप पहले ना बहुत एक इम्प्रैक्टिकल तरीके से चल रहे थे या विजन क्लियर नहीं था, तो इसलिए एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही थी, कहीं भी कुछ भी करे जा रहे हैं और प्रैक्टिकल नहीं है तो ओवर लग रही एनर्जी एंड ड्रेनेज हो रही है, रिजल्ट कम मिल रहा है जितना मेहनत लग रही है।
अभी एज वी मूव इन अ मोर प्रैक्टिकल, सस्टेनेबल एंड क्लियर मैनर, तो यू विल ग्रो अ लॉट और आपकी एनर्जी लेवल्स भी अच्छे रहेंगे कि आप एक्चुअली काम करने के लिए काम नहीं करोगे, बट यू एक्चुअली फील मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक वाइल यू वर्क. हर्मिट इज ऑल्सो शोइंग कि कोई आपको मेंटोर, गाइड भी मिल सकता है फॉर योर करियर. Someone king of wands type person, someone who's a fire sign, accomplished, high position, tan skin, dark brown hair, ठीक है, bearded guy, could act like your mentor in your career and you should take their help. ठीक है. King of wands is also showing me कि जैसे ही आप you look inward rather than कि आप हर किसी को ऑर्गेनाइज करने में या सबको सेटल करने में या सब कुछ मैनेज करने में एनर्जी डाल रहे हो, यही यू कम बैक टू योर सेल्फ एंड जस्ट इंट्रोस्पेक्ट, क्लियर योर हेड. ठीक है, डिफाइन कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, प्रायोरिटाइज करो क्लियरली. ठीक है, और एक ऑर्गेनाइज सस्टेनेबल तरीके से चलोगे तो यू विल बी गेटिंग मोर रिजल्ट्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग मोर पावर, सक्सेस, थ्रोन भी है यहाँ पर एंड रिकग्निशन मिल रहा है. आई डू सी फेम एंड रिकग्निशन फॉर यू. ठीक है, क्योंकि आपकी लाइट पीछे हो सकता है डिम हो गई थी, तो आपको लग रहा होगा कि मैं उतना जितना मैं एफर्ट डाल रही हूँ उतना मुझे रिकग्निशन, उतना मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है. बट नाउ यू विल बी रिकग्नाइज एज यू रिचार्ज योर सेल्फ. सो देयर इज डेफिनेटली अ नीड फॉर रिचार्ज. pile 2. Then we have unfinished symphony. नाउ इट टॉक्स अबाउट कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ काम है आपके जो अनफिनिश्ड हैं. नए शुरू करने से पहले पुराने कंप्लीट करो, पुरानों को फिनिश करो. ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका क्या होता है कि आप एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, आप नेक्स्ट पे जंप कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि बहुत स्कैटर हो जाता है सब कुछ, ना वो होता है ना वो होता है, और आपकी एनर्जी अलग ड्रेन हो जाती है. सो मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग वन थिंग बिफोर यू स्टेप इन टू अनदर. और मत लो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मत लो अपने ऊपर. एक खत्म नहीं हुआ आप दूसरा अपने ऊपर ले रहे हो, मत लो, मना कर दो ना, मत लो. थोड़ा सा लाइक आई सेड वही आपका आ रहा है कि आप में पोटेंशियल बहुत है. लोगों को आपकी लाइट दिखते कि भाई ये बहुत कैपेबल है, ये कर लेगा, ये कर लेगा, लोग आपके सर पर डाल देते हैं और आप मना भी नहीं करते हो. फिर आप कहते हो कि अच्छा मेरे तो हालत ख़राब हो गई. लेकिन थोड़ा सा आपको अपने आप को लाइक आई सेड यू हैव टू सेव योर एनर्जी. You have to do it. Then we have flexible. Flexible में आ रहा है कि स्ट्रेचिंग करो. लिटरली मैं स्ट्रेचिंग करो. एक तो वो आपका बैक का था ना प्रॉब्लम, तो उसका प्रॉब्लम है. दूसरा, माइंडसेट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ लाइफ में सिचुएशन में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो बी फ्लेक्सिबल एंड बी मोर अडेप्टिव. ठीक है, हो सकता है पहले आपने जो चीज़ें सोची थी उन वो अब नहीं वर्कआउट कर रहा और कुछ और आया आपके सामने. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू थिंग्स एंड बी फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट. एंड स्ट्रेचिंग, माई गॉड, यू गाइज नीड टू स्ट्रेच योर बॉडी. स्ट्रेच योर बॉडी. बॉडी ट्रेंड है, अकड़ी हुई है, और बैक की तो बैंड बजी हुई है. ठीक है, सो स्ट्रेच करो और योगा करो. ठीक है, सूर्य नमस्कार आसन करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. राइट, it will calm your mind most importantly. Now let's see the fairy messages for you. Pile 2 fairy messages. Precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful to not to waste others' time either. वक्त का सही उपयोग करें, अपना टाइम टेबल थोड़ा डिफाइन करें, मेक इट मोर प्रैक्टिकल, हेल्दी. टाइम को वैल्यू करो, अपने भी दूसरे के भी. ठीक है, सो एक अपना डे प्लान विद टाइमिंग ज़रूर करो, और जो जिस चीज़ का टाइम है उस टाइम वही करो. खाने के टाइम पे खाना खाओ, काम के टाइम पे काम करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, मस्ती के टाइम पे मस्ती करो, सोने के टाइम पे सो जाओ. ठीक है,
और ये हम सबको पता है कि सही मतलब किस काम का सही टाइम क्या है. फॉलो करो उसको, फॉलो करो उसको. टाइम इज प्रेशियस, मेक द मोस्ट ऑफ इट. क्योंकि आप क्या है ना, टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते हो. काम के टाइम पे आपको ये रहता है कि यार आई एम सो एग्जॉस्टेड, आई एम सो टायर्ड, आई नीड टू रेस्ट. रेस्ट कर रहे हो तो आपको लगता है कि यार मेरा काम रह गया, मुझे वो करना था, वो करना था, वो रह गया. ठीक है, मस्ती के टाइम पे लाइक कि अच्छा मैं मस्ती कर रही हूँ, आई बेटर डू दिस और डैट. खाने के टाइम पे खाना नहीं खा रहे, फिर काम के टाइम पे भूख लग रही है. ओ माई गॉड, जस्ट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड अदर्स टाइम टू. दूसरों के टाइम का भी ख्याल रखो. यस, कि दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करना. अगर किसी ने आपको कुछ टाइम दिया है करने के लिए तो उसी में उसको ख़त्म करके दे दो. ये नहीं कि उसको अनकम्प्लीट छोड़ दिया. राइट, राइट. सो बी माइंडफुल, बी माइंडफुल ऑफ टाइम. Then we have light. The fairy queen of light comes to shed love and light into your current situation to remind you that light can penetrate the darkness. You are a light worker, pile 2. एंड शायद इसीलिए दूसरे लोग आपकी लाइट ले भी जाते हैं. इसीलिए आपको अपनी बाउंड्रीज तय करना, अपना डिसिप्लिन रखना. यू नीड टू लर्न टू से नो एंड डिफेंड योर सेल्फ. एंड अपने आप को टाइम टू टाइम रिचार्ज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपकी लाइट डज नॉट फेड अवे. ऑलराइट. Further messages, pile 2 for January. We have TikTok. So TikTok again. Time बहुत आ रहा है. पाइल टू के लिए टाइम का बहुत सिग्निफिकेंस आ रहा है. वी ऑल्सो हैव बाय द बुक. मुझे लगता है कि आपको बोला जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ फॉलोइंग टाइम है ना, उसको फॉलो करो. ट्रेडिशनल वेज ऑफ टाइमिंग. ट्रेडिशनल वेज ऑफ टाइमिंग क्या है? जो बड़े लोग कहते थे कि इस टाइम खाना खाओ, इस टाइम उठो, इस टाइम काम करो, इस टाइम पढ़ाई करो, वो फॉलो अगर आप कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा. ठीक है. We also have soulmates for you. So there's a beautiful love energy, love blessing coming for you, pile 2. सोलमेट यूनियन तो हो रहा है आपका. और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली दिस यूनियन, दिस लव बॉन्ड इज गेटिंग डीपर. बट लाइक आई सेड कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ टाइम आ रहा है आपका. जैसे कोई कहता है ना अपना टाइम आएगा, तो आपका भी टाइम आ रहा है. लेकिन उसके लिए आपको टाइम को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है. पाइल 2 सॉरी. आपको टाइम को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब टाइम को वैल्यू करोगे तो टाइम will become valuable. That time will become precious and very significant for you. Okay. So yeah, that was all for you, pile 2. I hope this reading helped. A very 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 happy new year to you and your family. God bless you. Lots of love and light to you. Bye. Hello pile 3. Let's see what is coming for you in the month of January. So we have, so we'll name from the tea leaf fortune cards what is coming for you, pile 3, in January. Pile 3 January. Alright, so we have rooster, an arrogant boastful person you should not cross. तो कोई आपके आसपास ऐसा हो सकता है जो एरोगेंट है, बोस्टफुल है, और उससे आप थोड़ा डिस्टेंस पे ही रहो. उससे जिन लोगों के आसपास है वो जानते ही होंगे किसकी बात हो रही है, तो उससे आप थोड़ा डिस्टेंस पे रहें. उससे ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है. आप उससे डिस्टेंस पे रहें. एंड देन वी हैव वल्चर. आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन कुड बी वर्किंग अगेंस्ट यू, या फिर कुछ लोग आपके आसपास है. विद द वल्चर आई फील दैट कुछ लोग आपके पास आसपास हैं, पाइल 3, जो कि आपका जो कि जिनकी ना नेगेटिविटी है जिनकी, एंड नज़र भी लगाते हैं या नेगेटिविटी डाल रहे हैं आपकी लाइफ में. तो उनसे ज़्यादा शेयरिंग करने की थोड़ा संभल कर,
नो हु आर द वल्चर्स इन योर लाइफ एंड उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो. उनसे ज़्यादा आपको शेयरिंग करने की या उनको खुश करने की या उन पे दिमाग लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है. अपने दिमाग से भी उनका थॉट निकाल के रखो एंड यू विल बी सेफ. देन वी हैव जग, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम. तो कहीं ना कहीं जनवरी में यू विल हैव अ फन टाइम. आप थोड़ा लाइट हार्टेड रहेंगे, मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे. बढ़िया है, अपना मस्त रहो, बिंदास रहो. ज़्यादा किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको. ये इसका मतलब ये नहीं है कि वल्चर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मस्ती नहीं करनी. मस्ती करनी है, उन पर ध्यान नहीं देना और ना उनको बताना है कि हम मस्ती कर रहे हैं. ठीक है. देन वी हैव पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन. तो कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है चल रही हो. It could be mental situation, it could be something with your family, it could be something in your office or with your friends or students or at your school or college. तो जो भी ये अनवांटेड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इससे आप बाहर निकल रहे हो एंड इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. ये गलती से मंथ्स वाला कार्ड निकल गया. अक्टूबर आया, हो सकता है सिचुएशन अक्टूबर से चल रही है जिससे आप बाहर निकलने वाले हो. ठीक है. सो सम सिचुएशन इज गेटिंग सॉल्व्ड. ओके. और हो सकता है सिचुएशन ये रूस्टर और वल्चर की वजह से ही हुई है, बट इट इज़ टाइम टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन एंड जनवरी इज गोइंग टू बी मोर लाइट हेडेड, केयर फ्री एंड enjoyment वाला पीरियड फॉर यू. ओके. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो डेक. पाइल 3, जनवरी कैसा रहने वाला है. ओके. कार्ड्स तो आपके ऐसे ऐसे उछल कर बाहर आए हैं. पाइल 3, लवली. सो वी हैव द किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, द लवर्स एंड द मैजिशियन. वाओ. So first of all, love is in the air. Pile 3, love is definitely in the air and this is something जो कि आप manifest कर रहे हो अपने लिए and this manifestation is King of Cups. So this is you and your partner. So you are manifesting someone जो कि emotionally available होंगे, which is very rare आज की डेट में. Emotionally available, sensible, mature, understanding, loves to travel, loves kids, is not afraid of emotional conversation, is very cuddly and super sweet, romantic, loving, so sensitive and also very intuitive and spiritual, mind you. Yes. So this person is your king or your queen, like you will be their king, is coming into your life in January. Definitely. The hermit is showing me कि आप उनको ढूंढ रहे हो और वो भी आपको ढूंढ रहे हैं. And this union will happen with the blessings of angels. King of Cups is also showing me कि January में you will be emotionally very happy. इमोशनली हैप्पी प्लेस में हो गए आप, इमोशनली कंटेंट हो गए, इमोशनली हेल्दी हो गए. ठीक है. इंट्यूशन भी आपकी बहुत पावरफुल हो जाएगी, इंट्यूशन एंड आपका विजडम इतना स्ट्रांग हो जाएगा उस वजह से. लाइक यू विल बी वेरी क्लियर कि दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई डोंट वांट, दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी, दिस इज व्हाट डज नॉट मेक मी हैप्पी. वेरी क्लियर. हर्मिट भी आया आपका. हर्मिट इज शोइंग मी कि अगेन इट शोज अ फेज वे यू आर क्लियर. हर्मिट ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है आप कुछ लाइक आप किसी को गाइड कर रहे हो. आप में से काफ़ी लोग कंसल्टेंट्स, काउंसलर, हीलर्स, डॉक्टर्स, गाइड्स हो सकते हो. ठीक है. एंड उस चीज़ में आप और आगे बढ़ रहे हो, आपका कम्युनिटी एक्सपैंड हो रहा है, आपके पीछे लोग और आ रहे हैं, लोग आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ रही है. ठीक है. अगर आप स्टूडेंट हो तो यू शुड फोकस ऑन गेनिंग मोर नॉलेज, डूइंग इन डेप्थ स्टडी एंड टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स. अगर आप टीचर हो तो अगेन अपना रिसर्च बढ़ाओ एंड यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर स्टूडेंट्स फॉर योर सेल्फ. ऑल्सो हर्मिट इज शोइंग में कि ना चाहे आपको यू विल बी एट अ स्टेज जहाँ पे आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम सर्चिंग फॉर दिस सोल्यूशन, फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस जॉब, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग. Be hopeful, stay hopeful because एक डार्कनेस से चलते चलते you are stepping into light.
इन जनवरी। और आपके सामने ना कुछ चॉइसेस आएंगी जनवरी में, आपके सामने कुछ चॉइसेस आएंगी। ज़रूरी है कि आप उन चॉइसेस को अच्छे से उन पे अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करो, उनके बारे में रीड करो। दिस कुड बी चॉइसेस ऑफ करियर, दिस कुड बी चॉइसेस ऑफ पर्सन, फ्रेंड्स, कोई पर्सनल चॉइसेस दैट यू हैव टू मेक, चॉइसेस फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। वो चॉइसेस मेक करने के लिए रादर दैन ये सोचना, जैसे सपोज लव के लिए चॉइस आई है कि दो लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू डिसाइड कि अच्छा यू हैव टू डिसाइड कि कौन है। तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग कि अच्छा कौन मुझ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, स्टडी योर सेल्फ कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या चाहिए। देन स्टडी द अदर पर्सन कि अच्छा उसके क्या इंटरेस्ट है, क्या नेचर है। अच्छा तो जो मैं चाहती हूँ उससे क्या मैच हो रहा है, अच्छा ये मैच हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे यू हैव टू एंड अप टू अ सोल्यूशन, ठीक है। आपको अपने आप को पढ़ना बहुत ज़रूरी है टू गेट क्लैरिटी, क्योंकि पहले आपको क्लैरिटी लेनी है, फिर आपके सामने चॉइसेस प्रेजेंट होंगी, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट। और ये दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू एवरीथिंग, चाहे ये लव लाइफ है, चाहे फ्रेंडशिप्स है, चाहे सपोर्ट है, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ भी है। थोड़ा सा आपको अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करना ज़रूरी है पाइल 3, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ पीपल, अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनर्जी। क्योंकि एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, बट एंजल्स खुद कंफ्यूज है कि भाई चाहते क्या हो, तुम डिसाइड तो कर लो पहले, ठीक है। ऑल्सो आई फील दैट कि विद द मैजिशियन, नहीं पहले लवर्स ही पढ़ लेते चलो। लवर्स इज शोइंग मी, डेफिनेटली इट इज शोइंग अ रोमांटिक यूनियन। मुझे सुना एंजल विंग्स, ओ माई गॉड, आई एम नॉट किडिंग और एग्जैजरेटिंग, आई लिटरली थॉट आई सॉ लाइक अ फेदर। आप में से काफ़ी लोगों को फेदर्स दिखते हो सकते हैं इन जनवरी, एंड इट इज़ अ साइन that your soulmate is near or the angels are listening to you, helping you. I also see lovers as a sign for clear communication, clear communication with your angels. आपका चैनल ओपन हो रहा है, चैनल ओपन हो रहा है, तो आप जो बोल रहे हो वो कम्युनिकेट हो रहा है, एंड दैट इज़ हाउ यू आर मैनिफेस्टिंग। इसलिए इसलिए पहले फिल्टर योर वर्ड्स, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया हवा में, नहीं। फाइंड ग्राउंड टू योर वर्ड्स, ठीक है। आपके इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड कि मुझे चाहिए क्या, वो मुंह से निकालो, क्योंकि मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। सोच कर बोलो, सोच कर मांगो, सोच कर बात करो, ठीक है। The lovers is definitely showing a romantic union. It is also showing support, it is also showing community, it is also showing help coming for you. कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि अगर आप दिस इज डेफिनेटली, बट फॉर मोस्ट 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 पाइल 3 इट इज़ लव। मतलब इट इज़ गिविंग मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब ऑफ लव। हालांकि ये लवर्स कार्ड पहले भी पाइल में आया था, तब इतनी स्ट्रॉन्ग लव वाइब नहीं दे रहा था जितनी इस पाइल में दे रहा है। इट इज़ ऑल रोमांस, इट इज़ ऑल रोमांस एंड लव इन द एयर। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लाइक आई सेड, इट इज़ गेटिंग बेटर, ग्रोइंग, कम्युनिकेशन इज गेटिंग रियली गुड इन द रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी, और ये सपोर्ट सिस्टम बहुत सॉलिड हो रहा है, और केमिस्ट्री, ओ माई गॉड क्या केमिस्ट्री है। और अगर आप सिंगल हो तो यूर अट्रैक्टिंग समवन जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री क्रेजी होने वाली है, मतलब कंपैटिबल इन एवरी वे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, spiritually, हर तरीके से you're compatible, like fitting in really well, really well. Okay, this is so cool. Now magician is showing us definitely strong powers. It is showing कि आप बहुत talented हो, and it is time कि आप अपने talents को use करो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी करना है, you can create things for yourself. Creation capability आ रही है आप में, तो उसमें ये भी है कि आप जो बोल रहे हो वो क्रिएट कर रहे हो। अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए, स्टॉप वेटिंग, एक्ट अबाउट इट, एक्ट अबाउट इट, क्रिएट इट। मैजिशियन इज टेलिंग अस कि कुछ न्यू स्किल, कुछ न्यू लर्निंग भी आ रही है, कुछ नया सीखने का आ रहा है आपका, एंड बहुत जल्दी आप सीख भी जाओगे।
polishing your skills and adding more to your skill set, adding more to your talent, skills, talents को skills में convert करना भी आ रहा है. You have all the resources. पाइल 3, आपके पास वो सब कुछ अवेलेबल है जिसकी आपको ज़रूरत है टू क्रिएट द लाइफ यू वांट, टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स. एक्ट ऑन थिंग्स, एक्ट अबाउट थिंग्स, ठीक है. एंड बट एक स्ट्रैटेजी के साथ एक्ट करो, हवा में नहीं ऐसे तीर मारते रहने. एक स्ट्रैटेजी, एक फोकस के साथ एक्ट करो. मैजिशियन ये बता रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं पाइल 3 जो कि दोगले हैं. यस, दोगले लोग हैं आपके आसपास, तो थोड़ा सा संभल कर, इसीलिए सोच समझ कर बात करो. अंडरस्टैंड, लिसन मोर, स्पीक लेस. पाइल 3 आपके लिए मैसेज है, लिसन मोर, स्पीक लेस, अंडरस्टैंड, लिसन टू योर सेल्फ एज वेल. जब अपना कुछ बोलते हो अपने आप को भी सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है. अपने अंदर की आवाज़ भी सुनो, दैट लिटिल टाइनी साइलेंट वॉइस जो है जिसको हम बोलते हैं, उसको भी सुनो, समझो, चीज़ों को समझो, ठीक है. समझदार हो रहे हो आप पाइल 3, समझदार हो रहे हो. एंड मुझे एक और चीज़ लग रही है आपके लिए पाइल 3 कि आप में से बहुत लोग हीलर्स हो. हेल्थ थोड़ी आपकी ना सेंसिटिव रहेगी पाइल 3 इन जनवरी. सेंसिटिव क्यों रहेगी, ऐसा नहीं, कुछ बड़ा नहीं हो रहा, हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है आपकी. तो जब हीलिंग होती है ना, तो इट आस्क्स फॉर अटेंशन, इट आस्क्स फॉर रेस्ट, इट आस्क्स फॉर अटेंशन, इट आस्क्स फॉर कि आप उसको प्रायोरिटाइज करो. तो अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखोगे तो बढ़िया रहेगी, बहुत ही अच्छी, बल्कि बेटर देन एवर. अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कुछ ना कुछ निकलता रहेगा कि यू नो कि आपको, यू विल बी कंपेल्ड टू मेक इट अ प्रायोरिटी, ठीक है. सो अगर ऑलरेडी प्रायोरिटी बना लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है. यस, वेरी इंटरेस्टिंग. बट द एनर्जी इज फुल ऑफ ग्रोथ, हार्मनी एंड हीलिंग. आई ऑल्सो सी आप ऐसा पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो जो कि आपको हील कर देंगे, और आपका रिलेशनशिप भी हील हो रहा है. A lot of healing energy is what I'm seeing. Blessed, totally, yes. Now let's see कि आपकी लव लाइफ में और हम डिटेल में जाते हैं. पाइल 3, जनवरी लव लाइफ, पाइल 3. Pile 3. Oh, we have the King of Wands and Pile 3 January love life. We have the 5 of Wands, 3 of Pentacles. Pile 3 love life January. Okay. We have the first house and the fifth house. First house is arrival, तो सब कोई आ रहा है, someone is arriving. And fifth house is passion, so passionate love is arriving for you, pile 3. Now this person could be actually from a different background, या कोई ऐसा जिसकी सोच आपके सोच से डिफरेंट है, जिसका माहौल आपके माहौल से अलग है. ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके वर्क प्लेस पे है, या समवन यू मीट थ्रू वन ऑफ योर कोलीग्स, या फिर आपका काम के इंटरेस्ट या नेचर मैच करते हैं. एंड दिस पर्सन आपके करियर में ये आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं. दे आर मैच्योर एंड वेल टू डू, वेरी गुड लुकिंग, वेरी अट्रैक्टिव, and the love is going to be very passionate. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो आई वुड से कि आप और आपके पार्टनर आर रियली गुड एट द टीम, ठीक है. हो सकता है कई जगहों पे आपके और उनके ओपिनियंस मैच नहीं करते, बट दैट इज़ व्हाट मेक्स यू गुड एज अ टीम, क्योंकि जो चीज़ आप में नहीं है वो पूरी करते हैं, जो चीज़ उनमें नहीं है वो आप पूरी करते हो. सो रियली गुड एज अ टीम. आई ऑल्सो सी विद द फिफ्थ हाउस पैशन एंड फर्स्ट हाउस, आपके कुछ कॉमन पैशंस, कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं, जिनको अगर आप मिला दो एंड वर्क एज अ टीम
तो आप बहुत मतलब कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हो. इट कैन बी रिलेटेड टू सम बिजनेस वेंचर दैट यू क्रिएट, और योर रिलेशनशिप, योर होम, द वाइब ऑफ योर होम, फैमिली. ठीक है. हाँ, फैमिली भी हो सकती है, लाइक लव, बर्थ, चाइल्ड बर्थ, या फिर कमिटमेंट, ग्रोथ, एक्सपेंशन. फैमिली एक्सपेंशन भी नज़र आ रहा है. ठीक है. हाँ, ओके. द लवर्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि जनवरी में हो सकता है किसी, कुछ आप हो सकता है कुछ, जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया है कुछ करने के लिए, तो किसी ऐसे इंसान की मदद लो जो उस चीज़ में काफ़ी नॉलेज होल्ड करते हैं, और वो इंसान आपकी हेल्प करेंगे, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. टॉक टू पीपल, क्योंकि बात करने से बात बनती है. आपके लिए वन वर्ड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पाइल 3 फॉर जनवरी, इज कम्युनिकेशन. सही तरीके का कम्युनिकेशन आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा. एंड कम्युनिकेशन डज नॉट ओनली इन्वॉल्व स्पीकिंग बट ऑल्सो लिसनिंग, कि बोलो भी सोच के और सुनो ध्यान से. बी प्रेजेंट व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है अगर आप सुन लो ध्यान से, और अगर आप सही तरीके से बोलो तो बहुत वैल्यूएबल कनेक्शंस, सपोर्ट आपको मिल सकती है. ठीक है. बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ. ठीक है. फॉर एनीथिंग दैट यू आर होपिंग फॉर, चाहे वो कोई आपका पढ़ाई में हेल्प है, चाहे वो आपका कोई गोल है, चाहे इवन फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो, सही बात सही तरीके से की जाए तो रिलेशनशिप बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है अगर वो सही तरीके से ना की जाए. राइट. सो या, बट लव लाइफ में बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे. सच ब्यूटिफुल फ्लावर्स आई डेफिनेटली सी अ ब्लूमिंग पीरियड. ठीक है. एंड इट डजंट मैटर अगर मतलब सिंगल भी हो, नहीं सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, जो भी सिचुएशन है, थिंग्स आर गोइंग टू रियली ग्रो. हालांकि एक पॉइंट पे आपको लग सकता है कि कि पता नहीं कैसे होगा, यू माइट फील स्टक चीज़ों में, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कुछ लोग आपसे अग्री कर रहे हैं, कुछ लोग आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, पाइल 3, यू विल बी सपोर्टेड. एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी सपोर्टेड. बस आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप चाहते क्या हो, इन अ मोर प्रैक्टिकल वे. ठीक है. जज्बाती होकर नहीं, एक प्रैक्टिकल हेल्दी तरीके से. एंड पाइल 3, मेक हेल्दी चॉइसेस फॉर योर सेल्फ. ये पहले भी आया था ना कि मैंने बोला था ना कि आपकी हेल्थ आपका अटेंशन मांगेगी, तो जैसे लाइक वी मेक हेल्दी चॉइसेस विद फूड. ठीक है. हेल्थ के लिए कि अच्छा ये खाना मेरे लिए अच्छा है, ये नहीं है. ठीक है. वैसे ही लोगों के साथ भी, कि लोग कौन सा इंसान मेरी सेहत के लिए सही है और कौन सा इंसान मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कि उस इंसान के साथ मेरी मेंटल इमोशनल हेल्थ और इवन इवेंचुअली फिजिकल खराब हो जाती है उस इंसान के साथ रह के, संगति में रह के. तो चूज हेल्थ, मतलब चूज वाइजली, मेक हेल्दी चॉइसेस. यस. Now let's see for your career and finances, pile 3. Pile 3, career and finances in January. Okay, so we have the Fool and the Temperance. Very nice. And pile 3, career and finance. Oh wow, we have Blessed. And we have Orphaned. Oh wow, pile 3. So the Fool सबसे पहले बोलता है take risk. Pile 3. टेक रिस्क. बिंदास हो जाओ अपने करियर में एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ. यू सो फुल ऑफ. आपका येलो कलर आप देखो कि आपका येलो कलर कितना है. लाइक लुक एट द येलो इन द कार्ड्स. सो दिस इज शोइंग योर पोटेंशियल, दिस इज शोइंग योर लाइट, योर एनर्जी, द वाइब्रेंस. ठीक है. योर फ्यूचर दैट इज वेरी ब्राइट. ओके. बट लाइक उसको बाहर निकालो. एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्लोर, let out, be bindas. Okay.
एंड फुल इज शोइंग कि कुछ एडवेंचर, कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट होने वाला है इन योर करियर, एंड इट इज़ अ गुड टाइम टू एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। हो सकता है आप किसी कुछ ऐसा काम करने वाले हो जो आपने पहले कभी नहीं किया, जिसका आपको एक्सपीरियंस इतना नहीं है, रॉ हो, ठीक है, एंड मतलब मस्ती में कर रहे हो, मस्त होके कर रहे हो, ठीक है, समथिंग विच इज़ लाइक अ रिस्क, बट यू ट्राइंग इट क्योंकि आपको बहुत एक्साइटमेंट है, आपको एक पैशन है उस चीज़ को लेकर और इंस्पिरेशन है, ठीक है। हो सकता है जॉब में जैसे कुछ ऐसा जॉब प्रोफाइल है जो कि आपने पहले कभी नहीं किया, या ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना है जो कि जिनके साथ आपने पहले कभी इंटरेक्ट नहीं किया है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो जो कि पहले कभी नहीं किया है, ठीक है, एंड ऐसा माहौल में एंटर कर रहे हो जो कि आपके पुराने माहौल से बहुत डिफरेंट है। सो लाइक अ रिस्क दैट यू आर टेकिंग, या फिर कुछ ऐसा नया काम शुरू कर रहे हो विच इज़ लाइक अ बिग रिस्क, बट एनी वे यूर डूइंग इट। वी ऑल्सो हैव टेम्परेंस, और टेम्परेंस कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एक ऐसा नहीं है कि रिस्क ले रहे हो तो पागलपन है, नहीं, एक टेम्पर्ड एनर्जी है। टेम्पर्ड एनर्जी मतलब बैलेंस्ड है, कि अगर आप इस रिस्क टेकिंग एनर्जी में हो तो एक बैलेंस तरीके से आप रिस्क ले रहे हो, कि आपको पता है कि मुझे कितना छलांग मारनी है, आपको पता है कि मैं छलांग मारूंगा तो मैं कहाँ जाके पहुंचूंगा, मतलब एक आपको आइडिया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे एकदम आवारा नहीं है एनर्जी, ठीक है, लॉस्ट नहीं है एनर्जी, टेम्पर्ड है, एक बैलेंस्ड है, हेल्दी है, एंड एंजल्स हैं तो गाइडेड भी है। टेम्परेंस इज ऑल्सो शोइंग मी कि कुछ दो चीज़ों में हो सकता है आप बैलेंस करने की कोशिश करो इन योर करियर। ऐसा भी हो सकता है कि वो बैलेंसिंग लव एंड पर्सनल, लव एंड करियर, पर्सनल लाइफ एंड करियर। इसमें यही बताया जा रहा है आपको कि काम के साथ साथ मस्ती करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बस काम 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 लगे हो या पढ़ाई 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 लगे हो, नहीं, मस्ती करना बहुत ज़रूरी है। गेट सम टाइम ऑफ, हैव सम फन, डू सम एडवेंचर, गो आउट, enjoy yourself, एंड देन कम बैक टू वर्क। वो प्लेफुल एनर्जी रखना बहुत ज़रूरी है। फिर काम को ही फन बना दो, कि काम ऐसा करो कि वाह, मतलब वो एटीट्यूड जो है ना अपना मस्ती वाला रखना आपने, वरना डल हो जाओगे, ठीक है। एंड यू विल बी एबल टू बैलेंस थिंग्स बेटर। यू विल बी यू मतलब आप देखोगे कि आप ज़्यादा काम हो, चीज़ें ज़्यादा हारमोनी में चल रही हैं, कहीं कोई ब्लॉक नहीं आ रहा है, आप भी हेल्दी हो एज यू वर्क, ठीक है, और स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है। आप में से काफ़ी लोग हीलिंग के काम में, या एज डॉक्टर्स, या एज मीडिएटर्स, कंसल्टेंट्स, थेरेपिस्ट आगे बढ़ रहे हो, और समथिंग इन स्पिरिचुअल or religious or teaching, but you have a very angelic vibe, pile 3. Then we have orphaned and blessed. पहले blessed आया, फिर orphaned आया। So I feel that कि आप ब्लेस्ड हो, हालांकि आपको कभी कभी लगता है कि यार आई एम लोनली, मैं अकेला हूँ, मेरे को सबका करना है, मेरे सबका बोझ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो अकेले पड़ गए, मैं तो अकेले हूँ, ठीक है, मेरी तो कोई मदद नहीं कर रहा, बट you're blessed. Do not forget this. You're blessed, and be grateful. Stop complaining. Just count your blessings. And as you, जब आप अपनी blessings को acknowledge करोगे, और आएंगी, और आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। You are a solo flyer. Solo flyer? Solo rider बोलते हैं वैसे, but you don't ride, you fly. You fly. Pile 3. You fly. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे बेचारे मत बनो। स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम, यू आर नो बेचारा, यू आर ब्लेस्ड, ओके। सो नाउ लेट्स सी फर्दर मैसेजेस। पाइल 3, व्हाट्स द फेरी मैसेज फॉर पाइल 3? We have flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. So definitely flourishing. वो मैंने बोला blooming energy, and lotus fairy है flower. I see flowers.
So flowers are definitely a symbol of appreciation, love, romanticism, gentleness, growth, blossom, feeling fresh and feeling beautiful, smelling nice. So you're flourishing, pile 3. You're flourishing in January. And as you flourish, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी flourish करेंगे. And then we have inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. Oh my god, आप बता चुके हो ये मैसेज पहले, but you just trying to emphasize. So play, enjoy. You know, आप लोग ऐसे हो, you are very innocent people and you have this very childlike energy which is very cute and innocent. उसको बरकरार रखो, उसको मेंटेन रखो, मस्त हो जाओ, केयर फ्री, लाइट हार्टेड, फन करो, इंजॉय. ये सोचो कि मेरा इंजॉय तो नहीं रुक रहा, मेरा फन तो नहीं रुक रहा, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए. मस्ती नहीं हो रही तो सब कुछ साइड में करो, पहले मस्ती कर लो थोड़ी सी. और बेस्ट है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको मस्ती बना दो. देखो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो रहा कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है. पर जैसे अगर आपको सपोज खाना बनाना है, ठीक है, आप रो रो के खाना, यार खाना बनाना पड़ा है, आप मस्ती करो, गाना सुनाओ बढ़िया, ठीक है, एकदम मस्ती से ऐसे ऐसे चॉपिंग करो, एकदम मस्ती से ऐसे तड़के लगाओ, ठीक है, मस्ती बना दो उसको, प्ले टाइम बना दो उसको, ठीक है. तो वही आपके इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस कर लेगा. बट स्टे सेफ ऑफ कोर्स, ठीक है, इतनी मस्ती नहीं करनी. ओके. एंड आई ऑल्सो सी अ बेबी. सो चाइल्ड बर्थ के भी मैसेजेस आ रहे हैं, बट आई फील दैट इफ यू आर समवन हु वांट्स टू हैव अ चाइल्ड और वांट्स टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करो, अपने इनर चाइल्ड को एक्टिव रखो, एम्ब्रेस करो उसको. फर्दर मैसेजेस फॉर यू, पाइल 3 फॉर January. We have dreams, so it says believe in your dreams are going to come true, and sleep well, focus on your sleep well, ठीक है. ड्रीम्स में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आने वाले हैं, उन पर भरोसा रखो. एंड कुछ रेपिटेटिव ड्रीम्स आ रही हैं तो ChatGPT मैंने किया था, ओ माय गॉड, इट वाज सो गुड, इट रियली रेजोनेटेड. मुझे कुछ रेपिटेटिव ड्रीम्स आ रहे थे और मैंने ChatGPT डाला और जो उसने इंटरप्रेट किया, ओ वाओ, आई वाज लाइक कितना एक्यूरेट है ये. एंड देन वी हैव वेकेशन. टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर. थोड़ा सा बेसिकली आपको ना थोड़ा चिल करने को बोला जा रहा है, पाइल 3. सो यू नीड टू चिल, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू हैव फन, गो ऑन अ वेकेशन. यू विल बी गोइंग ऑन अ वेकेशन. एंड January आपका थोड़ा रिलैक्सिंग रहेगा एक्चुअली. January इज गोइंग टू बी फन, इट्स गोइंग टू बी केयर फ्री, इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग, एंड इट्स टाइम टू हैव फन. Okay. So all the best to you. A very happy new year to you and your family, pile 3. Lots of love and light to you. Bye.